हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपका। इससे पहले हम ऑलरेडी सिंगुलर लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं आपका। तो देखिए, इस वीडियो को पढ़ने से पहले अगर आप उस वीडियो को अच्छे से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट सिंगुलर लिंक लिस्ट से ज़्यादा इजी होता है आपका। तो क्योंकि इसमें आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं आपका, क्योंकि सिंगुलर लिंक लिस्ट में आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर सकते हैं आपका, इसलिए वो ज़्यादा टफ होता है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट। देखिए, जो लिंक लिस्ट तीन टाइप की होती है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। सिंगुलर लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगुलर लिंक लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, और आज हम पढ़ने आ रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट। फिर एक बार फिर आपको इनके ऊपर आपको जो प्रोग्राम्स होंगे, जो इनके इम्प्लीमेंटेशन होंगे कि रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट कैसे होता है, वो सभी करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने आ रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपका। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर लिंक लिस्ट सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, जबकि जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है आपका। पढ़े क्या लिखा है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच अ नोड कंटेन्स अ पॉइंटर टू द प्रीवियस एज वेल एज द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। मतलब हर नोड अपने से पहले वाले का और जो सीक्वेंस में जो अगला नोड है उन दोनों का ही वो एड्रेस कंटेन करता है आपका। देयरफॉर इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट अ नोड कंटेन थ्री पार्ट्स। तो उसमें तीन पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक होता है आपका नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, और एक होता है प्रीवियस जो उससे पहले वाले का एड्रेस को कंटेन करता है आपका। ठीक है, जिसका देखिए स्ट्रक्चर नीचे फिगर में मैंने आपको दिखा भी रखा है। देखिए, जो पहला नोड होगा वह हेड नोड हो जाएगा आपका, और ये जो डेटा है इसमें आपका नेक्स्ट का एड्रेस होगा, क्योंकि ये अगर हेड नोड है तो इसके प्रीवियस में क्या होगा, नल होगा आपका यहाँ पर आपका। बट अगर ये हेड नोड नहीं है तो यहाँ प्रीवियस में इससे पहले वाले का एड्रेस होगा आपका। ठीक है, और हेड नोड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा आपका। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको ज़्यादा क्लियर आप समझ पाएंगे। देखिए, ये जो पहला नोड है आपका, क्योंकि हेड नोड है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए नल पड़ा हुआ आपका, और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होगा, डेटा हो गया आपका। इसके नेक्स्ट में अगले का एड्रेस आपका। देखिए, टू के प्रीवियस में यहाँ पर देखिए आपका इससे पहले वाले का एड्रेस है, और टू के नेक्स्ट में आपका थर्ड वाले का एड्रेस आपका, और थर्ड वाले के प्रीवियस में सेकंड का एड्रेस है, बट थर्ड क्योंकि लास्ट नोड है तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, नल आ गया आपका। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फर्स्ट नोड से पहले नल होगा और लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा आपका। आगे देखिए, देखिए कुछ की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। देखिए, एक नोड, पहली बात है नोड क्या है। देखिए, इसको आपका नोड कहते हैं आपका, जो एक कंप्लीट जिसमें आपका डेटा है, प्रीवियस का एड्रेस है और नेक्स्ट का एड्रेस है, इसको कहते हैं आपका नोड आपका। ठीक है आपका। इस नोड में एक तो देखिए डेटा हो गया आपका, एक हो गया प्रीवियस और एक हो गया नेक्स्ट। ये देखिए आप मेंशन करके देखिए आपका नोड में क्या लिखा है, नोड इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से? डेटा जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, इट होल्ड्स एक्चुअल वैल्यू और डेटा एसोसिएटेड विद द नोड। प्रीवियस, इसमें पहले वाले का रेफरेंस होगा या पहले वाले का एड्रेस होगा। इट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस, जिसको रेफरेंस भी कहते हैं, ऑफ द प्रीवियस नोड इन द सीक्वेंस। नेक्स्ट में क्या होगा, जो सीक्वेंस का जो अगला नोड होगा आपका उसका एड्रेस होगा आपका। हेड और टेल, फर्स्ट नोड को हेड कहते हैं आपका, और जो लास्ट नोड होगा आपका जिसके नेक्स्ट नल होगा आपका उसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं आपका। ये आपने शायद तो लास्ट टाइम जब आपने सिंगुलर लिंक लिस्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था ये चीज़ आपको। एक देखिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो अभी आपने देखा था उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। इस पर तीन आइटम होते हैं आपके। एक डेटा आइटम होता है, एक एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड होता है, और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होता है। देखिए आपका एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, स्टड लिंक लिस्ट, स्टड लिंक लिस्ट प्रीवियस, ये जो आपका है, ये जो आपका पॉइंटर, आपका जो आपका स्ट्रक्चर का पॉइंटर वेरिएबल है, ये पहले वाले नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, और जो डेटा तो इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा, और जो स्टड लिंक लिस्ट जो नेक्स्ट है आपका, ये जो नेक्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस कंटेन करेगा आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो, एक नोड कैसे बनता है वो देखिए अगले स्लाइड में देखिए जरा। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि एक नोड क्रिएट कैसे होता है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। तो देखिए सेम ये तो वही चीज़ है जो आप लोगों ने, अगर आपको सिंगुलर लिंक लिस्ट देखा हो वीडियो में, ये पूरा डिट्टो वही है आपका। ये बट इसमें बढ़ क्या गया है, एक इसमें प्रीवियस नाम का मेंबर और बढ़ गया आपका। सिंगुलर लिंक लिस्ट में डेटा और नेक्स्ट होता है, इसमें प्रीवियस आपका और बढ़ गया आपका। देखिए, एक आपने स्टड लिंक लिस्ट पॉइंटर बनाया आपने, पीटीआर की जगह कोई भी नाम दे सकते थे आपका। इससे सिर्फ नोड डिक्लेयर हो रहा है, बट इसको मेमोरी जो एलोकेट मेमोरी आपके यूजिंग मेलॉग, देखिए मेमोरी एलोकेशन देखिए इस लाइन से हो रहा है आपका। तो देखिए, स्टड लिंक लिस्ट स्टार मतलब एक किस टाइप का हमें उसका टाइप कास्टिंग चाहिए, हमें एक पॉइंटर टाइप चाहिए जो जिसका पॉइंटर क्या है, लिंक लिस्ट आपका। मेलॉग मेमोरी एलोकेट करता है, कितने मेमोरी एलोकेट करना है, साइज ऑफ लिंक लिस्ट। इस लिंक लिस्ट को जितनी मेमोरी चाहिए उतने का आपका ही कर देगा आपका।
इसके नेक्स्ट में प्रीवियस में दोनों में हम क्या डालेंगे, नल डाल देंगे आपका। ठीक है, अब देखिए मैं इसी को आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे फुलफिल करेंगे डबल लिंग्स को। लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो उससे पहले मैं तभी आपसे कह रहा हूँ, उससे पहले आप जो सिंगुलर लिंक लिस्ट है उसको जरूर पढ़िए। मैं आपको आई बटन में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा कि उसका लिंक कहाँ पर है आपका। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम, मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट। इसके अंदर आपके 3 नंबर आ जाएंगे, एक तो आपका इंटीजर डेटा आ जाएगा, एक स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट, अच्छा लिंक लिस्ट के इसमें एल कैपिटल है, LINK। एक आपका यहाँ पर प्रीवियस हो जाएगा, मैं प्रीवियस को PREV लिख रहा हूँ। देखिए आपका PREV, आप पूरा प्रीवियस भी लिख सकते हैं। और एक ले रहा हूँ आपका, इसी को कॉपी कर लीजिए, एक ले लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका, ये आपका। ठीक है, और यहाँ पर एक आप ले लीजिए पॉइंटर हेड। अब देखिए लास्ट टाइम जो सिंगुलर लिंक लिस्ट था मैंने उसमें आपको टेल का कंसेप्ट नहीं बताया था, तो मैंने आपको कहा था चलो मैं आपका हेड से सारा कंट्रोल कर रहा हूँ। इसमें देखिए मैं एक टेल का भी ले लेता हूँ, देखिए आपका। ठीक है आपका, तो आपको मैं हर तरीके की प्रोग्रामिंग दिखा रहा हूँ, सिर्फ हेड से कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, हेड और टेल दोनों से कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन सिर्फ टेल से प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है, सिर्फ हेड से तो प्रोग्रामिंग हो सकती है, क्योंकि हेड से आप आगे मूवमेंट कर सकते हैं। बट टेल को ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ पर है आपका, तो फर्स्ट रिकॉर्ड का एड्रेस जो है हेड के पास होगा आपका। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं एक लिस्ट को क्रिएट करने की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, वॉइड क्रिएट लिस्ट। अब इसका नाम क्रिएट लिंक लिस्ट भी दे सकते थे, चलिए मैंने इसका नाम क्रिएट लिस्ट रख दिया आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट, एक देख ले रहा हूँ आपका न्यू नोड, चले इसका नाम न्यू नोड की जगह पर इसका नाम रखता हूँ नोड, चले आपका। ठीक है आपका, और एक रख दे रहा हूँ देखिए आपका यहाँ पर मेरे ख्याल से देखिए इसी से काम चल जाएगा आपका बाकी को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए नोट। ठीक है, अब आगे देखिए जरा। अब सबसे पहले यूजर से मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मांगनी, तो पहले तो देखिए इसको एक मेमोरी एलोकेट करवा दीजिए, नोड इक्वल टू आपका स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट, और यहाँ मैलॉग साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये तो आपका मेमोरी एलोकेट कर देगा आपका, और आप चाहें तो नोड के नेक्स्ट में नल डाल दीजिए। ठीक है आपका, और इसी के प्रीवियस में भी आप नल डाल दीजिए, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको भी मैं आपका चेंज कर दूंगा। मैं प्रीवियस में देखिए ये इसमें नल डाल दिया आपका। ठीक है आपका, और एक ले रहा हूँ देखिए आपका यहाँ पर क्या करने दो, इफ़ अगर देखिए आपका चल पहले यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, इफ बाद में लगाता हूँ। देखिए आप प्रिंट एफ एंटर न्यू वैल्यू, अच्छा एक चीज़ और, एंटर न्यू वैल्यू। देखिए इस चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक लूप में डालना पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ पे एक डू लूप चलाइए, क्योंकि देखिए मल्टीपल, क्योंकि मुझे मल्टीपल वैल्यू डालने पड़ेंगे एक लिस्ट में, तो इस पूरे को आप एक लूप के अंदर डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है आपका, यहाँ पे एक लीजिए, और यहाँ पर एक इंटीजर वी ले लीजिए, वी नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए वी। जब तक देखिए मैं आपका 0 नहीं डालूंगा तब तक ये वैल्यू आप लेता रहेगा आपका। तो देखिए एंटर वैल्यू, और यहाँ पर स्कैनएफ करा दीजिए, स्कैनएफ %d %v। तो देखिए वी में आपका वैल्यू ले रहा हूँ आपका, तो इफ़ वी अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर 0 नहीं है तो एक काम करिए एंटर न्यू वैल्यू, और यहाँ पर ब्रैकेट डाल दीजिए 0 to exit, मतलब जब भी उसको बाहर निकलना हो तो 0 टाइप कर देगा आपका, ये चीज़ आपका। ठीक है आपका, और जब वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब मुझे क्या है करना है, उसको लिस्ट में आपको ऐड करना है आपका। और इस जो डू लूप लगा चलाया था आपने, यहाँ पर भी वही कंडीशन लगा दी, वी जब तक नॉट इक्वल टू 0 ये लूप चलता रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर आ गया मैं आपका, अब देखिए जो हेड आपका जो है
जो मेन बनेगा देखिए उसमें आपका हेड के अंदर शुरू में आपका नल पड़ा होगा, नल, ठीक है। हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू नल, दोनों हेड और टेल दोनों में आपका नल पड़ा हुआ है। तो देखिए अगर हेड नल है तो हेड नल होने का मतलब क्या, देखिए आपका इफ हेड अगर इक्वल टू नल है, इसका मतलब आपके पास अभी कोई नोड नहीं है, यही नोड आपका पहला और आखिरी बनने जा रहा है। तो देखिए क्या लिखूंगा आपका, सबसे पहले इस वैल्यू को आप डाल दीजिए किसके अंदर, नोड के अंदर। तो नोड के डेटा में, नोड के डेटा में इक्वल टू वी डाल दीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हेड इक्वल टू नल है तो इसका मतलब पहला नोड बनने जा रहा है आपका, तो हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू नोड। इसका मतलब है जो ये नोड था ये पहला नोड है आपका, इसका मतलब है, समझिए बात को। देखिए आपने पहले जो वैल्यू इनपुट किया आपने, अगर नॉट इक्वल टू जीरो था अगर आपका, तो आपने नोड के डेटा में उस वैल्यू को डाल दिया आपने, ठीक है। और हेड नल है तो इसका मतलब ये नोड क्या बन गया आपका, पहला नोड बन गया आपका। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एल्स, देखिए एल्स में जाने का मतलब है कि ये पहला नोड नहीं है, ये बाद का कोई नोड है आपका। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो नया नोड बनेगा वो टेल के लास्ट में जाकर जुड़ेगा आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, टेल के नेक्स्ट में इसका मतलब क्या है, जो नया नोड बनेगा वो टेल के कहाँ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा, टेल के नेक्स्ट इक्वल टू नोड। लेकिन क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो जो लास्ट नोड बनेगा उसके प्रीवियस में टेल भी आना चाहिए आपका। तो नोड के प्रीवियस में इक्वल टू टेल आ जाएगा आपका, वाइस वर्सा हो गया आपका। लेकिन टेल तो हमेशा लास्ट नोड होता है, तो टेल इक्वल टू नोड हो जाएगा आपका, टेल इक्वल टू नोड। देखिए फिर समझिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आपका सोच, देखिए आपका पहले मैंने क्या किया, देखिए आपका एक लिंक लिस्ट से एक नोड आपका एक नोड बना दिया आपका, उसको मेमोरी एलोकेट करवा दिया, उसके दोनों तरफ आपका नेक्स्ट में प्रीवियस में क्या डाल दिया, नल डाल दिया आपका। यूजर से एक वैल्यू मांगी और ये वैल्यू तब तक चलता रहेगा, क्योंकि देखिए दो लूप चल रहा है आपका, ये वैल्यू तब तक चलती रहेगी जब तक जीरो नहीं प्रेस करेगा आपका। तो अगर जीरो प्रेस करता है तब तो इसके अंदर जाएगा नहीं और ये इस वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। बट अगर एक नॉन जीरो वैल्यू डालता है अगर आपका वो, तो तब क्या होगा आपका, देखिए उस नोड के डेटा में वो वैल्यू चली जाएगी जो आपका नया नोड बना था आपका। पहले हमने चेक करा कि हेड नल है और हेड आपका नल है, इससे क्या प्रूफ हुआ आपका कि ये आपका पहला नोड बनने जा रहा आपका। तो अगर ये पहला नोड बनने जा रहा आपका तो उसका मतलब है कि हेड और टेल वही नोड बन जाएंगे आपके, यही पहला नोड है, यही आखिरी नोड आपका। और अगर हेड नल के बराबर नहीं है तो जो लास्ट नोड है, अब बीच में कितने नोड आए होंगे मुझे तो नहीं मालूम है, वो तो डिपेंड करता है कितने बार आपका ये लूप चला होगा आपका। तो जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में आपका नया नोड आ जाएगा आपका, तो ये लिंक हो गया आपस में। लेकिन क्योंकि डबली है तो नोड के प्रीवियस में, जो लास्ट नोड के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा आपका। अब क्योंकि अब ये दोनों लिंक हो चुके हैं, अब जो टेल है वो लास्ट नोड बन जाएगा आपका। देखिए ये चला आपका, ठीक है, इतना बन गया आपका। और एक मैं आपको देखिए यहाँ पर डिस्प्ले का बना कर दिखा रहा हूँ शुरू में, फिर आपको आगे की प्रोग्रामिंग दिखाऊंगी और क्या क्या प्रोग्रामिंग हमें करनी इसमें। एक यहाँ पर वॉइड डिस्प्ले बना दीजिए, वॉइड डिस्प्ले ऑल। चलिए तो इतना एटलीस्ट दो मैं आपको पहले बना कर दिखाऊँ, फिर बाकी इसके फंक्शनलिटी दिखाऊंगा आपको। अब इसके अंदर देखिए मैंने क्या करूँगा, आपका एक स्ट्रक्ट आपका लिंक लिस्ट, चले इसका नाम आपका नोट रखिए, पीटीआर रखिए, चल पीटीआर पॉइंटर, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है आपका। और पीटीआर इक्वल टू हेड हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या आपके पास कोई नोड है भी। तो इफ़ पीटीआर या हेड जो भी, क्योंकि दोनों सेम हो गए, पीटीआर इक्वल टू अगर नल चल रहा है तो इससे क्या प्रूफ हो, आपके पास कोई नोड नहीं है तो प्रिंट एफ, या आप लिख दिए लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट कहिए या डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहिए, ठीक है, जो आप कहना चाहें, इज एम्प्टी। और एल्स का मतलब है कि आपके पास नोड है, एक हो या मल्टीपल नोड हो उसका मतलब नहीं, बट नोड है आपके पास, तो एल्स में जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर वाइल लूप चला दीजिए, वाइल जब तक पीटीआर नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए ये लूप चलता रहेगा आपका। इसके अंदर मैं देखिए वैल्यू डिस्प्ले कर दूंगा आपका, तो प्रिंट एफ आपका परसेंटेज डी, एक कॉमा का देकर कॉमा पीटीआर का डेटा। अब इससे देखिए एक वैल्यू तो आपको दिख जाएगी, पर नेक्स्ट नोड में कैसे जाएगा वो आपका। तो नेक्स्ट नोड में जाने के लिए पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट कर दीजिए, इससे आपका लूप कंटिन्यू होता रहेगा, आपका आगे को बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है आपका। तो आई थिंक अच्छा यहाँ पर हाँ ये ऐसा हो जाएगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट आपका। तो देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। देखिए आपने क्या लिखा है, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट आपने पीटीआर बनाया आपने, और आपने पीटीआर इक्वल टू हेड करा, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, पीटीआर नॉट इक्वल नल सही चल रहा है आपका, ठीक है।
अभी देखिए यहाँ पर ये रेड कलर क्यों दिखा रहा है। चलिए अभी कुछ देर के बाद कई बार रिफ्रेश होता तो ये एरर दूर हो जाती है आपकी, लेकिन देखते हैं अगर कुछ एरर आएगी तो अभी देखेंगे इसको आपका कि कहाँ पर क्यों एरर दिखा रहा है आपका। चलिए अब देखिए, अब मैं आपका यहाँ बनाना मेन। तो सबसे पहले देखिए मैंने कहा क्रिएट लिस्ट, और इसी को मैं देखिए डिस्प्ले करा दे रहा हूँ आपका, डिस्प्ले ऑल। ठीक है, अब थोड़ा इसको रन करा के देखिए क्या क्या दिखाता है। देखिए यहाँ पर ये पीटीआर का डेटा, ये यहाँ पर कुछ एरर शो तो कर रहा है। किस बात का एरर शो कर रहा है? कह रहा है कि असाइनमेंट फ्रॉम स्टार्ट लिंक लिस्ट पीटीआर इक्वल टू हेड। पीटीआर अगर इक्वल टू नल है तो ये जाएगा, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है अगर तो ये चलेगा। पीटीआर का डेटा, पीटीआर में लेकिन एरर क्यों दिखा रहा है ये? अच्छा, लिंक लिस्ट की देखिए मैंने स्पेलिंग कर लिखी, देखिए यहाँ पर आपकी, तभी देखा LINKED लिंक लिस्ट। अब देखिए दूर हो गया। अब चला के देखिए जरा। मैं अभी देखिए आपको बहुत बेसिक दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उसके डेटा को दिखा रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर मैंने देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है, और 0 डाल दे रहा हूँ देखिए आपका। और उसके बाद देखिए सारे वैल्यू देखिए डिस्प्ले का, देखिए 1 2 3 4 देखिए आपका 1 2 यहाँ आ गया 3 4 देखिए। एक बार फिर चला के देखिए जरा। देखिए जब तक 0 नहीं प्रेस करूँगा ये आपका लिस्ट क्रिएट करता रहेगा 1 2 3 4 5 देखिए। और देखिए लास्ट में 0 प्रेस कर रहा हूँ, 0 का मतलब उस लूप से बाहर निकलने के लिए। तो देखिए उसके बाद डिस्प्ले ऑल कर देगा देखिए आप। तो देखिए लास्ट में 1 2 3 4 5 आ गया। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये एक आपका प्रॉपर एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम से बने, आपका हर बार इसी प्रकार से ना बने। क्योंकि अभी देखिए अभी तक आपको डब्ल्यू की कोई फीलिंग नहीं आई है, क्योंकि आप सिर्फ आपने ट्रैवर्सिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया है, आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई ट्रैवर्सिंग नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पर। अब देखिए इस जगह पर देखिए आकर, अब मैं यहाँ पर देखिए पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ देखिए आपको। क्रिएट लिस्ट तो मुझे करनी है, तो एक मैं यहाँ पर इंटीजर चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे एक डू लूप चला रहा हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले सिस्टम CLS कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो मिले मुझे जब भी मैं अपनी वर्किंग करूँ। और यहाँ पर आपका फिर देखिए मेन्यू बन जाएगा आपका printf। सबसे पहले मेन मेन्यू, ये सब मैं आपको कई बार बना कर दिखा चुका हूँ। ये मैंने आपको स्टैक में बना के दिखाया था, मैंने आपको क्यू में बना के दिखाया था। क्यू के 3 प्रोग्राम थे जिसमें आपको स्टैटिक डायनेमिक दोनों थे, बट लीनियर आपका लीनियर क्यू था, आपका सर्कुलर क्यू था, DQ था, आपका स्टैक में भी स्टैटिक डायनेमिक दोनों थे आपके। तो सब में मैं आपको कई बार ये चीज़ बना के दिखा चुका हूँ, तो ये कुछ नया नहीं है। अगर आपको कुछ भी अगर लगे कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसा है जो आपने नहीं समझ में आ रहा, तो पहले आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं देखिए आपके एक लिंक लिस्ट में, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे सर्कुलर हो। पहला जो कि लिस्ट क्रिएट करना तो हो ही चुका हमारा। पहला हो जाएगा आपका इंसर्ट एट फर्स्ट बोलिए, इंसर्ट एट बिगनिंग बोलिए। चल बिगनिंग, इंसर्ट एट बिगनिंग, ठीक है आपका। और एक हो जाएगा आपका इंसर्ट एट लास्ट, या लास्ट बोलिए या एंड बोलिए, मतलब फर्स्ट नोट से पहले इंसर्ट करना है या इंसर्ट एट आपका लास्ट में करना है। इंसर्ट अ नोड भी बोल सकते हैं मैसेज में, जो मैसेज तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टोटल आपके 7 से 8 ऑपरेशन होते हैं। चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर पर आ जाएगा आपका इंसर्ट एट पोजीशन, किसी एक पोजीशन पर करना आपको पोजीशन। इंसर्ट एट बिटवीन भी बोल सकते हैं आप, किसी बीच में करना चाहते हैं आप, ठीक है, एट पोजीशन। और ये हो जाएगा आपका डिलीट फर्स्ट नोड, डिलीट फर्स्ट नोड, ये हो जाएगा डिलीट लास्ट नोड हो जाएगा आपका, डिलीट लास्ट नोड, और डिलीट स्पेसिफिक नोड, डिलीट स्पेसिफिक नोड। और एक ले लेता हूँ आपका डिस्प्ले ऑल, जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था। और एक हो जाएगा आपका एग्जिट, बाहर निकलने के लिए। तो जब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा तब तक बाहर नहीं निकलेगा आपका। तो इन सब के आपके नंबरिंग बदल दीजिए, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4
5, 6, 7 और 8। ठीक है आपका। और इसके बाद यहाँ पर एक यूजर से चॉइस ले लीजिए, प्रिंट एफ, आपका एंटर चॉइस, एंटर योर चॉइस, (1-8), यहाँ पर F+, कई बार बता चुका हूँ क्यों लिखते हैं इसको, और यहाँ पर स्कैनफ, %D एंड %choice, और यहाँ पर फिर आपका स्विच लगा दीजिए एक। ठीक है आपका। और यहाँ पर आपके जो 8 आपके मेन्यू थे उनके हिसाब से 8 आपके केस आ जाएंगे। केस 1 अगर है तो केस 1 में आपका इंसर्ट एट बिगनिंग था, तो इंसर्ट आपका बिगनिंग या इंसर्ट फर्स्ट, चलिए नाम फर्स्ट रख देता हूँ इसका, इसको ब्रेक करवा दीजिए यहाँ पर, ब्रेक। इसी प्रकार से ऑटो केस ले लीजिए, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए आपका, अगर आप जो लास्ट प्रोग्राम बना चुके थे तो आप उनसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको इतना टाइम बच जाए, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो जिस पार्ट में कोई लॉजिक नहीं है उस पार्ट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कभी भी, ऐसा नहीं होता कि आप। लेकिन हाँ, अगर आप इनिशियली आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जितने बार आप लिख सके उतना अच्छा आपके लिए। ये 2 हो जाएगा तो इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट एंड बोलिए, या लास्ट आपका इंसर्ट, यहाँ पर पोजीशन करता हूँ, पोजीशन, या इंसर्ट बिटवीन, जो नाम रखना चाहे आप। फंक्शन देखिए आपके ऊपर चलते हैं, आपको जो नाम रखना रख सकते हैं। और 4th नंबर पे आपका हो जाएगा आपका डिलीट फर्स्ट, 5th नंबर पे डिलीट लास्ट हो जाएगा आपका, डिलीट लास्ट। अच्छा, इसको नाम चेंज करके डिलीट लास्ट कर दीजिए, लास्ट। और अगला जो हो जाएगा आपका 6th पोजीशन पर डिलीट आपका पोजीशन वाला, डिलीट स्पेसिफिक, डिलीट स्पेसिफिक। और 7th नंबर पे डिस्प्ले ऑल, जो हम बना चुके हैं, डिस्प्ले ऑल। और 8th नंबर पे क्योंकि एग्जिट है तो कोई फंक्शन का कॉल होना नहीं है, बट यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा आपका, प्रिंट एफ, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। आप जो भी अपने हिसाब से मैसेज देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे गेट सेस लगा दीजिए ताकि स्क्रीन होल्ड करे, और उसके बाद ब्रेक की जगह पर आप यहाँ पर एग्जिट 0, ये पूरे प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है आपका। और एक लगा दीजिए यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट, कि अगर किसी ने गलत ऑप्शन दे दिया तब क्या होगा आपका। तो इसमें भी देखिए यही मैसेज आप दे दीजिए, बट मैसेज कि वो बदल दीजिए बस। यहाँ पर इनवैलिड चॉइस आ जाएगा मैसेज में, सब दैट्स ऑल, बस आपका इनवैलिड चॉइस। ठीक है आपका। तो आई थिंक सारे मेनू बन चुके हैं आपके। और जब लूप से बाहर कब निकलेगा, जब चॉइस आपकी 8 होगी, तो यहाँ पर ले दीजिए जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 8 नहीं है आपका, ये चलता रहेगा आपका। तो आई थिंक पूरा मेनू बन चुका है देखिए आपका। और इस डिस्प्ले ऑल को यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि अब तो मेनू के हिसाब से कॉल हो जाएगा आपका। हाँ, एक छोटी चीज़ और, डिस्प्ले ऑल में आप यहाँ पर लास्ट में गेट सेज पे लगाइए ताकि ये स्क्रीन को होल्ड करें। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो हर मेन्यू के स्टार्टिंग में आप सिस्टम CLS पे लगा सकते हैं, सिस्टम CLS, ताकि जब ये आउटपुट दिखाए आपको तो उस वक्त आपका सब कुछ क्लियर मिले स्क्रीन आपको। ये चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, जब ये आपका इंसर्ट कर रहा होगा, क्रिएट कर रहा होगा, तब भी आप इसको कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको आपका। तो देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक A to Z देखिए मैं आपके सामने बना कर दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ। अब जितने आपने फंक्शन नीचे कॉल किए हैं उन सबको देखिए आपको यहाँ पर बनाना भी पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपका इंसर्ट वॉइड इंसर्ट फर्स्ट। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इनकी जो प्रोग्रामिंग कोडिंग है अभी कुछ देर बाद लिख के दिखाता हूँ। पहले इन सबको एक बार डेफिनेशन को बना लेता हूँ आपका। तो देखिए इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट यहाँ पर लास्ट हो जाएगा आपका, और इंसर्ट पोजीशन हो जाएगा आपका। जो नाम आपने नीचे दिया वही नाम यहाँ पे दीजिए, इंसर्ट पोजीशन। ठीक है आपका। इसी प्रकार से इन तीनों को कॉपी करिए, और यहाँ पर आपका देखिए इंसर्ट की जगह पर डिलीट हो जाएगा, डिलीट फर्स्ट,
डिलीट लास्ट हो जाएगा आपका। बट डिलीट में आपने डिलीट स्पेसिफिक लिखा था, डिलीट पोजीशन नहीं लिखा था, तो इसलिए तभी कह रहा हूँ कि आपका जो नाम आपने दिए हैं वही नाम देना, स्पेसिफिक, ये आपका। तो एक काम करते हैं, अब इसको फिर चला के देखते हैं ज़रा, क्योंकि क्रेडिट लिस्ट तो ये चलेगा आपका, ये तो आपका किसी मेन्यू के अंदर था ही नहीं आपका, ठीक है। और डिस्प्ले चलेगा आपका। एक्चुअली देखते हैं कि इतना काम परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए कुछ एरर शो कर रहा है, एक क्रिएट लिस्ट को देख के आपका एरर शो कर रहा है आपका। क्यों एरर शो कर रहा है जरा देखते हैं। वार्निंग देखिए दिखा रहा है आपका, ठीक है। देखिए पढ़े क्या लिख के आ रहा है। देखिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर आती है तो उस एरर को देख के समझिए कि क्या बोलना चाह रहा हो। डेटा रेफरेंस है नो टाइप और स्टोरेज क्लास, ठीक है। क्रिएट लिस्ट को देख के दिखा रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए वार्निंग टाइप डिफॉल्ट टू इंटीजर डिक्लेरेशन, चलिए देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है। देखिए ये क्रिएट लिस्ट था आपका, और ये हमने कहाँ बनाया था, हाँ ये था क्रिएट लिस्ट आपका, ठीक है। इसमें ऐसा कोई एरर वाली बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। क्रिएट लिस्ट, और यही क्रिएट लिस्ट आपने देखिए यहाँ पर कॉल कर रखा है। सेम नाम दोबारा तो नहीं यूज कर लेगा पर नहीं। इंसर्ट फर्स्ट एरर तो क्रिएट लिस्ट बिल्कुल सही चल रहा है आपका। इसको ऊपर लिख देता हूँ, चलिए आपका ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। चला के देखे दोबारा इसको, देखो एरर नहीं थी, और हो सकता है कि प्रॉपर्ली प्रोग्राम सेव नहीं हुआ था इसलिए एरर दे रहा था आपका। देखिए जरा इंसर्ट करिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, देखिए 5 डालने के बाद अब देखिए मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ आपका, और 0 का मतलब है मैं क्रिएशन को बंद कर रहा हूँ आपका, ठीक है। अब आपका मेन्यू आ गया आपका। तो फिलहाल अभी आपके जो शुरू के जो 6 हैं, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड, ये जितने भी वो तो काम करेंगे, डिस्प्ले ऑल काम करेगा आपका, क्योंकि मैं बना चुका हूँ आपका। तो देखिए मैंने 5 वैल्यू आपके इनपुट की थी, देखिए 5 वैल्यू आपकी शो करा देगा। देखिए आपका ये 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं आपका कि वैल्यूज ऑफ लिंक लिस्ट आर करके आपका, ताकि आपको समझ में आए कि ये वैल्यूज किसकी हैं आपकी, ठीक है। तो फिलहाल बाकी काम करेंगे नहीं, तो मैं अभी आपका इससे बाहर निकल रहा हूँ। चलिए, तो जब भी मैं डिस्प्ले ऑल कर रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज देता हूँ आपको। यहाँ पर printf आप लिखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर स्लैशन लगा दिए ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे आपका, और उसके बाद आपका ये आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है। इससे थोड़ा सा देखिए प्रोग्राम देखने में चीज़ें अच्छी लगती है, दैट्स ऑल बस आपका। अब देखिए यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं आपका इंसर्ट फर्स्ट। इसका मतलब देखिए क्या है, जो फर्स्ट नोट जो है आपका, उससे पहले मुझे एक नोट इंसर्ट करना है आपका। लेकिन देखिए नोट इंसर्ट करना कंफर्म है आपका, चलिए उस पर तो कोई दोहरा ही नहीं है आपका। लेकिन आपको इसमें पॉसिबिलिटी ये सोचनी पड़ेगी, एक प्रोग्राम ये करनी पड़ेगी, क्या आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज है कि नहीं है। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, अब आप सोचेंगे सर आप जब क्रिएट लिस्ट पहले कर रहे हैं तो वैल्यू तो होंगे आपकी। देखिए मे बी आपने कुछ लिस्ट क्रिएट की हो और आपने उनको बाद में डिलीट कर दिया हो, उसके बाद आप इंसर्ट फर्स्ट कर रहे हो, तो अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो वही वैल्यू आपका हेड और टेल बन जाएगा आपका, जो जो इंसर्ट फर्स्ट होगा आपका। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो नया नोड बन रहा है आपका, वो हेड से पहले आएगा आपका, और उसको हेड से पहले डालने के बाद आपको उसको ही हेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नोड आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट नोड बन जाएगा। देखिए उसको कैसे करता हूँ, देखिए जरा आपका ध्यान से। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिंक लिस्ट एक आपका नोड बनाया, देखिए मैंने आपका, और इसको आप देखिए मेमोरी एलोकेट करिए। तो आप चाहे तो मेमोरी एलोकेट यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे तो देखिए मैंने ऊपर करा था उसी को कॉपी कर लीजिए। ये देखिए आपका, आप देखिए अपने प्रोग्रामिंग को कभी भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार लिख कर भी हम अपना वीडियो का टाइम बढ़ा रहे होते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हम एक बार इसको समझ चुके हैं तो हम दोबारा नेक्स्ट टाइम कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका, अब आप सोचेंगे सर दोनों में नल क्यों डाले, देखिए दोनों में नल उस केस में पड़ेगा जब ये फर्स्ट नोड बनेगा आपका, लेकिन अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है तो एक आपका जो नल है वो बदल जाएगा आपका। जो प्रीवियस का नल तो ठीक है, बट नेक्स्ट का नल आपका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा बता रहा हूँ देखिए आपको। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए इफ़ जो आपका हेड है, अगर ये चलो एक काम करें, इससे भी पहले मैं पहले यहाँ पर यूजर से वैल्यू मांग लेता हूँ। देखिए printf एंटर वैल्यू, एंटर न्यू वैल्यू, ठीक है आपका, और यहाँ पर स्कैनफ करवा लीजिए, स्कैनफ,
और इसको देखिए डायरेक्ट ले लीजिए आप, डायरेक्ट, मतलब कोई वी मत लीजिए आप। देखिए मैं इसको डायरेक्ट आपका नोड में ही ले रहा हूँ। देखिए आपका नोड एम्परसेंट नोड के ही देखिए उसमें आपका डेटा में देखिए वैल्यू रहा आपका, क्योंकि देखिए ये कंफर्म है कि मुझे वैल्यू डालनी है आपकी, ठीक है आपका। तो इसका मतलब देखिए क्या हो चुका है, दोनों के नेक्स्ट प्रीवियस नल जा ही चुका था आपका, और उसके डेटा में भी डेटा चला गया आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा, इफ हेड इक्वल टू नल है अगर आपका, इससे देखिए क्या प्रूफ हो आपका कि ये नोड जो आपका, ये आपका पहला नोड बनने जा रहा है, क्योंकि हेड नल का मतलब आपके पास अभी कोई नोड नहीं था, अब जो भी नोड आएगा वो वही फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू नल इक्वल टू आपका नोड। और देखिए मैंने जो आपका सिंगुलर इंग्लिश था उसमें मैंने आपको टेल का कंसेप्ट नहीं बताया था। हेड की स्पेलिंग देखिए गलत लिखी है, देखिए खुद ही आपका हेल्प कर देता है। हाँ, हेड इक्वल टू टेल इक्वल नोड। तो इसमें देखिए मैं आपको टेल का कंसेप्ट भी लेके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग हर वीडियो में आप देखिए, इसमें डब्ल्यू तो सीख ही से हैं, डब्ल्यू के साथ साथ अगर कोई पूछा है टेल वाला कंसेप्ट भी आप यूज करके दिखाई, तो देखिए आप इसमें वो भी यूज़ कर लेंगे आपका, ठीक है। ये हो जाए एल्स। एल्स का मतलब देखिए क्या आपका यहाँ पर, कि इसका मतलब है ऑलरेडी आपके पास एक लिस्ट है, चाहे उसमें एक नोड हो चाहे उसमें 50 नोड हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट ऑलरेडी एक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है। अब जो नया नोड बना आपका, जो ये आपने देखिए जो नया नोड डाला आपने, जिसका नई वैल्यू डाली है, अब ये आपका फर्स्ट नोड बनेगा आपका। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, देखिए आपका जो अभी नोड बना आपका, जो नया नोड बना आपका, उसके नेक्स्ट में आपका कौन आ जाएगा, हेड आ जाएगा आपका। जो अभी तक हेड था अब वो नए नोड के नेक्स्ट में आ जाएगा आपका। तो एक तो ये लिंक हो गया आपका, लेकिन आपने रिवर्स तो आपने लिंक करा नहीं, तो हेड के प्रीवियस में इक्वल टू नोड आ जाएगा आपका। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे लिंक हो गए, नोड के नेक्स्ट में हेड आ गया, हेड के प्रीवियस में आपका नोड आ गया आपका। लेकिन हमेशा हेड किसको इंडिकेट करता, फर्स्ट नोड को इंडिकेट करता, तो हेड इक्वल टू नोड हो जाएगा आपका। अब जो नया नोड था वो हेड बन गया आपका। तो इससे क्या हुआ आपका, एक आपने नया नोड ऐड कर दिया, दोनों केस चेक कर लिए। अगर आपके पूरी लिंक लिस्ट ब्लैंक है तो वो फर्स्ट नोड बन जाएगा आपका, बट अगर ऐसा नहीं है तो वो जहाँ पर भी आपका फर्स्ट नोड था उस जगह पर आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए हेड की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप इंसर्ट फर्स्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप इंसर्ट लास्ट करेंगे, देखिए आपका इस जगह पर आपका, अब देखिए इतने प्रोग्रामिंग तो देखिए आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक बल्कि देखिए, ठीक है। यहाँ तो ले लीजिए, कॉपी पेस्ट करिए, देखिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं इसको। ये तो 100% देखिए, एक चाहे लास्ट में ऐड हो चाहे फर्स्ट में ऐड हो, एक नोड तो चाहिए, उसमें आपको वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। अगर आपका हेड अगर नल है तो वही फर्स्ट नोड बनेगा आपका, चाहे वो लास्ट में डालिए चाहे पहले डालिए आपका। बट अगर ऑलरेडी लिस्ट आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, अब ये नोड कहाँ ऐड होना चाहिए, ये नोड ऐड होना चाहिए लास्ट में आपका। और लास्ट का एड्रेस किसके पास होता है, टेल के पास होता है। तो देखिए टेल के नेक्स्ट में, ध्यान देखिए, टेल के नेक्स्ट में आपका नोड आ जाएगा। तो ये फॉरवर्ड आपका लिंक हो गया, बट इसको हमें बैकवर्ड भी लिंक करना है, तो नोड के प्रीवियस में इक्वल टू टेल आ जाएगा आपका। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आपका देखिए लिंक हो गया आपके साथ में। अब जो लास्ट नोड था वो टेल बन जाएगा आपका, तो टेल इक्वल टू नोड। तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं देखा आपका। सेम देखिए हेड में भी देखिए आपने ये करा था, पहले जो नया नोड बना था उसके नेक्स्ट में हेड डाला था, हेड के प्रीवियस में आपने क्या नोड को डाल दिया था और हेड इक्वल नोड लिखा था आपने, देखिए ये चीज़ें आपने। तो इस प्रकार से हेड में आपका ऐड हुआ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपका, क्योंकि लास्ट में आप ऐड कर रहे हैं तो जो टेल है उसके बाद ऐड होगा, तो टेल के नेक्स्ट में जो अभी नल चल रहा था आपका उसमें जो नया नोड आ जाएगा आपका, और नए नोड के प्रीवियस में आपका टेल आ जाएगा आपका, और टेल इक्वल नोड हो जाएगा आपका। अब आप सोचेंगे जो लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल, देखिए वो हमने ऑलरेडी नल डाला हुआ है, तो इस केस में जो प्रीवियस है उसमें आपका टेल का एड्रेस आ जाएगा और नेक्स्ट में नल ही रहेगा आपका, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं आपका तो इसके देखिए नेक्स्ट में तो हेड का एड्रेस आ जाएगा और प्रीवियस में नल ही रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट नोड के प्रीवियस में हमेशा क्या होगा, नल होगा आपका ये। अब एक तीसरा देखिए आपका इंसर्ट पोजीशन, कि किस पोजीशन में जाकर ऐड करना है। देखिए यही थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपने देखा होगा सिंगुलर इंग्लिश में भी यही थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि सबसे पहले आपको उस वैल्यू को सर्च करना होगा। देखिए पोजीशन का मतलब देखिए यहाँ पे ये नहीं कि मुझे थर्ड नोड से पहले मुझे उस पर्टिकुलर नोड के अंदर जो डेटा पड़ा उसके वैल्यू को से पहले मुझे डालना है आपका। तो मुझे यहाँ पर नंबर नोड से मतलब नहीं है आपका, नंबर नोड तो बहुत आसान हो जाता करना आपका, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है कि उस जो डेटा है उससे मुझे कंपेरिजन करना आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें देखिए यहाँ पर कर लीजिए पहले, लेकिन देखिए यहाँ पर जो नया नोड होगा वो आपका तुरंत नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा देखिए दिखाता हूँ भी अभी आपको। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट मैंने भले ही कर लिया आपका यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका पहले यहाँ पर लीजिए एक इंटीजर v, और आप यहाँ पर लीजिए एक यहाँ पे एक ptr भी लीजिए, एक नए नोड के साथ साथ एक ptr भी लीजिए। ptr कोई पॉइंटर बनाइए,
देखिए ये हल्का, मैंने कहा ना ये हल्का सा देखिए आपका इसमें थोड़ा लॉजिक है। देखिए सबसे पहले आप यूजर से एक वैल्यू मांगिए, printf एंटर डेटा, एंटर वैल्यू, एंटर नोड वैल्यू चला है, एंटर नोड वैल्यू बिफोर you want to insert, you want to insert, ठीक है आपका। अब देखिए यहां पर scanf आपने %d लगाया और साथ में %v लगा दिया आपने। तो यहां पर आपने देखिए एक वो वैल्यू ले ली है जिससे पहले आप अपने नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सर्च करूंगा कि क्या ये नोड है भी आपके पास। तो देखिए मैंने क्या लिखा, ptr इक्वल टू, मैंने कहा आपसे यहाँ पर हेड, ठीक है। लेकिन हाँ एक काम और कर लीजिए, क्या पता नोड हो ही ना है आपके पास, तो यहाँ पे एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लीजिए, फ्लैग इनिशियल इक्वल 0 कर दीजिए आपका। अब लेकिन देखिए यहाँ पर आपको, अगर आपको सिंगुलर लैंग्वेज याद हो तो जब भी मैं सर्च कर रहा था, बीच वाले केस में सर्च कर रहा था, तो मैं उससे पहले वाले के भी एड्रेस को स्टोर कर रहा था। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। लेकिन हाँ मुझे उसके लिए एक आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा, भले ही वो आपका कर ले जाएगा। तो प्रीवियस, ठीक है, आपका एक प्रीवियस ले लिया और एक ptr ले लिया आपका। अब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर, अब यहाँ पे एक पहले कंडीशन लेके, इफ अगर ptr नॉट इक्वल नल है, तो ptr नॉट इक्वल नल का मतलब देखिए क्या है आपका यहाँ पर, अगर मतलब आपके पास नोड है, अगर आपका नोड नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं आपका। तो नोड यहाँ पर ये लगा दीजिए, हाँ ठीक है ये चीज़। तो अगर आपके पास नोड है तो इसके अंदर आएगा आपका, इसका मतलब है अब मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, बट आपके वैल्यूज है। बट और अगर एल्स में आता है तो यहाँ पर सिंपल दे दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए, printf लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, ये, और साथ में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सेट लगा दिया मैंने आपका, ये आपका। अब यहाँ दे देखिए आपका, अब आपको सर्च करना शुरू करना है आपका। तो देखिए अब यहाँ पे एक लूप चलेगा आपका, तो वाइल जब तक ptr नॉट इक्वल नल ना हो जाए, ये चीज़ आपको, ठीक है। इफ देखिए इफ ptr, अब ptr बोलिए, मैंने लास्ट टाइम इसका नाम करंट रखा था आपका, ठीक है। ptr का जो डेटा है अगर इक्वल टू v हो जाता है, इसका मतलब मुझे मेरा रिकॉर्ड मिल गया आपका। तो यहाँ पर आप फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दीजिए और यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए इसको आपका, ब्रेक। बट अगर ऐसा नहीं है, एल्स ptr इक्वल टू ptr कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए इससे क्या होगा आपका, ये एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा और हर नोड के डेटा को v से कंपेयर करता रहेगा। अगर v से डेटा कंपेयर हो जाता है तो वहीं पर आपका ब्रेक कर देगा आपका, और ब्रेक करने से पहले फ्लैग की वैल्यू 1 कर देगा, अदरवाइज आगे बढ़ता रहेगा आपका। बट अगर ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाता है और मैच नहीं करता तो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ जाइए, इफ देखिए फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है, 1 का मतलब क्या है, आपको रिकॉर्ड मिला है, समझे मेरी बात को, आपको रिकॉर्ड मिल गया इसका मतलब है। तो अब आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो क्या बताता हूँ देखिए आपको। एल्स यहाँ पर लिखिए नोड नॉट फाउंड, printf नोड नॉट फाउंड, ये अब फ्लैग 0 रह जाएगा। बट यहाँ आने का मतलब है कि अब तो आपको वो पोजीशन मिल चुके हैं, अब आपको ऐड करना है। अब लेकिन देखिए ये जो नोड ऐड होगा आपका, ये आपको ये सोचना है कि कहाँ पर ऐड होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी आपको सोचनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आपका क्या पता हो सकता है कि आपने जो वैल्यू डाली वो फर्स्ट नोड का वैल्यू डाल दिया आपने, तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट नोड से पहले ऐड हो जाएगा आपका, बात समझे, फर्स्ट नोड से पहले। तो देखिए यहाँ पर कैसे सर्च करूँगा आपका, इफ अगर ptr जो रिकॉर्ड जो नोड मिला है वो आपका ptr होल्ड कर रहा है आपका। इफ ptr अगर इक्वल टू हेड है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए आपका, इसका मतलब है कि जो पहला नोड था वही आपने सर्च करा आपने। तो उस केस में देखिए आपका क्या होगा कि ये नोड फर्स्ट नोड से पहले ऐड होगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए जो हमने इंसर्ट फर्स्ट वाला जो लॉजिक लिखा था वही यहाँ पर लिख दीजिए आपका। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा आपका, देखिए ptr के नेक्स्ट में, बल्कि सॉरी नोड के नेक्स्ट में आपका हेड आ जाएगा,
और रिवर्स आपको करने के लिए हेड के प्रीवियस में आपका नोड आ जाएगा, ये हो गया आपका, और हेड इक्वल टू नोड। तो ये तो हो गया, अगर आपके पास पीटीआर और हेड दोनों बराबर हो जाएंगे तो फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट करने की प्रोग्रामिंग हो गई। और एल्स, अब देखिए एल्स का मतलब है कि कहीं बीच में आप ऐड कर रहे हैं या लास्ट नोड से भी पहले आप ऐड कर रहे हैं। तो जिस भी आप रिकॉर्ड से पहले ऐड कर रहे हैं, तो जिससे पहले ऐड कर रहे हैं वो तो पीटीआर हो गया आपका, क्योंकि आपने पीटीआर को देख के सर्च करा था, पीटीआर पे ही आपका ब्रेक हुआ था आपका। लेकिन आपको साथ साथ में उससे पहले वाला भी नोड चाहिए होगा, तो देखिए क्या लिखूंगा, प्रीवियस, देखिए पूरा प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर का प्रीवियस, ये आपका। तो इसका मतलब जो करंट नोड था जिससे पहले आप इंसर्ट करें, उसका जो एड्रेस था वो प्रीवियस के पास है, उससे पहले वाले का एड्रेस प्रीवियस के पास आ गया। अब आपको प्रीवियस और पीटीआर के बीच में आपको नोड डालना है, तो देखिए क्या लिखूंगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में आपका नोड आ जाएगा, लेकिन आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। नोड के प्रीवियस में आपका प्रीवियस आ जाएगा। देखिए दोनों प्रीवियस की स्पेलिंग चेंज है, देखिए आपका एक PREV है जो नेक्स्ट और प्रीवियस का एड्रेस कंटेन कर रहा है, और प्रीवियस का प्रीवियस नोड की बात चल रही है यहाँ पर। तो आपने प्रीवियस में और नोड के बीच में लिंक कर दिया, बट अभी नोड और पीटीआर के बीच में लिंक करना बाकी है। तो नोड के नेक्स्ट में आपका पीटीआर आ जाएगा आपका, और रिवर्स करने के लिए पीटीआर के प्रीवियस में इक्वल टू नोड आ जाएगा आपका। तो इतना करने से अब आपका ये लिंक हो गया। आप खुद सोचिए, अगर दो नोड एक दूसरे को लिंक कर रहे थे और बीच में एक नया नोड आएगा आपका, तो जो थर्ड, जैसे थर्ड और फोर्थ के बीच में मैं डाल रहा हूँ, तो थर्ड के जो नेक्स्ट में जो नया नोड आ जाएगा, और नए नोड के प्रीवियस में थर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। नए नोड के नेक्स्ट में आपका फोर्थ आएगा, फोर्थ नोड के प्रीवियस में आपका नया नोड आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपको पूरा लिंक करना पड़ेगा आपका। तो देखिए ये मैंने आपका सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लिए, लेकिन अभी आपने सिर्फ इंसर्ट का बनाया है। एक बार थोड़ा चला के देख लेते हैं इसको। देखिए जरा, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपका जीरो से बाहर निकल रहा हूँ। देखिए आपका मेन्यू आ गया, एक बार डिस्प्ले ऑल करिए, ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई आपकी 1 2 3 4 5। अब देखिए मैं आपका इंसर्ट एट बिगिनिंग कर रहा हूँ 1, तो इसका मतलब फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट होगा आपका। चलिए मैंने आपका डाला 6, ठीक है, चेक करिए जरा, देखिए आपका 6 1 2 3 4 5 आ गया आपका, ठीक है। अब मैं लास्ट नोड के बाद इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए आपका, तो सेकेंड नंबर ले लिया, देखिए मैंने नया नंबर डाल दिया 7, चेक करिए जरा, तो 6 1 2 3 4 5 और लास्ट में 7 आएगा आपका। देखिए लास्ट में 7 आ रहा, देखिए आपका, तो फर्स्ट नोट से पहले भी इंसर्ट हो गया, लास्ट नोट के बाद इंसर्ट हो गया। अब मैं देखिए आपका फोर्थ नोट से पहले इंसर्ट कर रहा हूँ आपका, फोर्थ नोट से पहले, देखिए आपका, तो थर्ड नंबर देखिए आपका, किससे पहले, फोर्थ से पहले, कौन सी वैल्यू, चले 8 आपका, चेक करिए जरा 7th नंबर से। देखिए क्या, देखिए जो 3 और 4 के बीच में देखिए आपका 8 आगे, देखिए आपका ये तो इसका मतलब है तीनों पॉसिबिलिटी, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट और इंसर्ट पोजीशन पर आपका, ये तीनों आपके सही काम कर रहे हैं आपके। अब देखिए डिलीशन की देख लेते हैं जरा। देखिए इसी प्रकार से अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप आराम से प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं आपका यहाँ पर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपकी। अब देखिए मैं आपके डिलीट के तीनों बना के दिखा, देखिए आपको, देखिए डिलीट फर्स्ट नोट कैसे होगा, देखिए आपका, देखिए डिलीट फर्स्ट डिलीट लास्ट बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, लेकिन डिलीट स्पेस में फिर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले डिलीट फर्स्ट आपका, देखिए आपको डिलीट फर्स्ट करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास लिस्ट है भी कोई वैल्यू पड़ेगी नहीं पड़ी। तो स्ट्रक्ट RUCT स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट आपका एक PTR ले लिया आपका पॉइंटर, ठीक है। देखिए जब हम डिलीट करेंगे तो हमें एक नया नोड नहीं बनाना आपका, इस बात ध्यान रखिएगा। और PTR इक्वल टू आपका हेड, सबसे पहले चेक करिए कि इफ़ अगर आपका हेड या PTR, क्योंकि दोनों सेम हो गए तो किसका नाम ले सकते हैं, इक्वल टू नल है, तो आप सिंपल एक मैसेज दे दीजिए, printf लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। और एल्स में, एल्स का मतलब है कि एटलीस्ट आपके पास एक नोड तो है ही आपके पास, तो आप उसको डिस्प्ले कराइए। लेकिन अगर एक नोड है तो आपके पूरी आपको लिंक लिस्ट को नल भी करना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या करूँगा, देखिए आपका
इफ़ पहला वैल्यू तो डिस्प्ले करा दीजिए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज डिलीटेड, ठीक है आपका, और कॉमा यहाँ पर लिख दीजिए पीटीआर का डेटा, ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चेक कर क्या था, आपके में एक ही नोड हो और वही डिलीट हो गया आपका, तो हेड और टेल क्या हो जाएंगे, दोनों नल हो जाएंगे आप। तो इफ़ देखिए अगर हेड के नेक्स्ट में अगर इक्वल टू इक्वल नल चल रहा आपका, तो देखिए हेड के नेक्स्ट में नल कब चलेगा आपका, जब एक ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड होगा तो उसके नेक्स्ट में क्या चलेगा, नल चलेगा आपका। तो उस केस में देखिए मैं क्या करूँगा, हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू नल कर दीजिए। यहाँ पर एक था वो डिलीट हो गया तो सब कुछ नल हो गया आपका। और एल्स में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आपका, तो सबसे पहले हेड को जब पहला डिलीट होगा तो हेड कौन से बन जाएगा, नेक्स्ट वाला हेड बन जाएगा आपका। तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ये आपका। तो एक तो आपने हेड को कौन से बना दिया, अगले वाले को हेड बना दिया आपने, ठीक है। लेकिन अब उसके प्रीवियस में अभी किसका एड्रेस है, पहले वाले का एड्रेस है, तो हेड के प्रीवियस में इक्वल टू नल कर दीजिए। देखिए यही सारी पॉसिबिलिटी सोचनी होती है आपको। और उसके बाद आप फ्री कर दीजिए, फ्री आप पीटीआर को फ्री कर दीजिए, ये आपका। इसका मतलब पीटीआर देखिए कौन सा, पीटीआर हेड वाला रिकॉर्ड पीटीआर था आपका, ठीक है। अगर नल नहीं है हेड आपका तो इसका आपका रिकॉर्ड थे, तो इसका मतलब वही हेड है वही आपका पीटीआर है। तो पीटीआर अगर एक ही रिकॉर्ड था तो हेड और टेल दोनों नल हो गए आपके। बट अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो अगले को देखिए हेड बनाया, बट अगले को हेड बनाने से पहले हम हेड वाले को पीटीआर को दे चुके थे आपका। इसका मतलब पीटीआर वाला ही और हेड वाला फर्स्ट नोट था, हेड आगे शिफ्ट हो गया आपका और हेड के प्रीवियस में नल डाल दिया आपने, बाद में आपने फ्री पीटीआर कर दी दरअसल बस आपने। और उसके बाद यहाँ पे गेट सेट लगा दीजिए। इसी प्रकार से देखिए इसी को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग आपको डिलीट लास्ट में ऐसी चाहिए आपको, बट उसमें हेड का नाम इन्वॉल्व ना होकर आपका टेल का नाम इन्वॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए डिलीट लास्ट में देखिए आएगी, आपने देखिए सब कुछ वही कहा, अगर हेड नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी। और क्योंकि अगर आपके रिकॉर्ड हैं तो देखिए आप किसको डिलीट करेंगे, अब आप डिलीट करेंगे लास्ट वाले को, ठीक है। तो आपको पहले ऐसा करने से पहले आपको यहाँ पर चलिए एक काम करें, इस लाइन को यहाँ से हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आपका क्या लिखूँगा देखिए बता रहा हूँ, आप पीटीआर कुल टेल लिखे देखिए आपका टेल, क्योंकि मुझे लास्ट वाला डिलीट करना आपका। तो यहाँ पर हेड नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी, अगर ऐसा नहीं है तो पीटीआर कुल टेल, तो उस डेटा को डिस्प्ले करा देगा आपका। लेकिन अगर आपका टेल के ही देखिए, टेल के नेक्स्ट में तो हमेशा नल होगा, बट अगर हेड के नेक्स्ट नल है तो ये कंडीशन आपको अभी भी चेक करनी पड़ेगी। अगर हेड के नेक्स्ट नल है इसका मतलब वही हेड था वही टेल था आपका, तो उसके नेक्स्ट में नल है और आपके टेल के भी नेक्स्ट नल है आपका, तो हेड और टेल दोनों नल हो जाएंगे आपके। बट अगर ऐसा नहीं है तो देखिए ध्यान से देखिएगा आपका, अब यहाँ पर से देखिए आपके प्रोग्रामिंग बदलेगी। देखिए आपकी यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अब हेड तो रहा नहीं आपका, क्योंकि जो टेल वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट तो होगा, बट उसके प्रीवियस वाले में आपका जो उसके पहले वाला नोड है आपका, उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, नल डालना पड़ेगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर एक और आपको देखिए लेना पड़ेगा इस जगह पर। चाहे तो देखिए यहाँ पर काम मेरा हो चुका था, तो मैं यहाँ पर पीटीआर को दोबारा यूज़ कर लेता हूँ। पीटीआर इक्वल टू टेल का प्रीवियस। आपको देखिए जरूरी नहीं कि मल्टीपल आप पॉइंटर वेरिएबल लें। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, जो टेल था आपका उससे पहले वाले रिकॉर्ड का एड्रेस किसके बाद डाल दिया, पीटीआर के बाद डाल दिया आपने, ठीक है। अब पीटीआर के नेक्स्ट में अब नल डाल दिया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्री टेल को कर देंगे आपका यहाँ पर फ्री टेल, ये आपका। तो टेल वाला रिकॉर्ड होगा फ्री हो जाएगा आपका, लेकिन उसको फ्री करने से पहले उससे पहले वाले रिकॉर्ड के नेक्स्ट में आपने नल डाल दिया आपने, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये डिलीट लास्ट वाला हो गया। देखिए आपका अब एक आपका बचा कौन सा, आपका डिलीट स्पेसिफिक आपका। देखिए डिलीट स्पेसिफिक के लिए भी आपको देखिए यूजर से वैल्यू मांगनी पड़ेंगे पहले। तो जो आपने इंसर्ट वाला बनाया था, इंसर्ट पोजिशन वाला, इसी को कॉपी कर लीजिए। काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग देखिए यही आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वो मैं कोडिंग हटा दूंगा। देखिए काफ़ी हद तक कोडिंग एक दूसरे से मैच करती हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप खुद से करिए। देखिए पूरी कोडिंग देखिए मैंने कॉपी कर दी, ठीक है आपका। देखिए वी फ्लैग 0 बिल्कुल सही चल रहा है, नोड पीटीआर प्रीवियस बिल्कुल सही चल रहा है, एंटर नोड वैल्यू टू डिलीट ले दिया यहाँ पर, टू डिलीट, ठीक है आपका। एक वैल्यू लिया आपने, पीटीआर इक्वल टू हेड। अगर देखिए पीटीआर नल है तब तो सीधा एल्स में जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा आपका लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, बिल्कुल सही चल रहा है आपका। देखिए आपका
अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए आपका वाइल, अब आपको मैं यहाँ पर उस नोड को सर्च कर रहा हूँ जिस नोड को मुझे डिलीट करना है आपका। तो देखिए जब भी वो नोड मिलेगा पीटीआर का डेटा मैच कर जाएगा तो फ्लैग 1 होकर ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा, नहीं तो पीटीआर कोड को पीटीआर करना। तभी देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया कि सारे कोड वही चाहिए। देखिए आपका फ्लैग अगर 1 है, अब देखिए मुझे नया नोड देखिए मुझे नहीं बनाना है यहाँ पर आपका, तो ये पूरा हट जाएगा। देखिए आपका ये पूरा हट जाएगा आपका। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए आपका अगर इन केस आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली वही अगर आपका पहला नोट था, इन केस आपका, तो पीटीआर इक्वल टू अगर आपका हेड है, इन केस आपका पीटीआर इक्वल टू हेड अगर आपका है, तो इसका मतलब आप किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट नोट को डिलीट करना चाह रहे थे आपका, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, हेड को आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये प्रॉमिस तो बदल जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पर लिखूंगा आपका हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ये वही कोडिंग जो फर्स्ट का डिलीट वाला था आपका, ठीक है। हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हो गया, और हेड के प्रीवियस में इक्वल टू नल आ जाएगा आपका, और साथ में फ्री पीटीआर हो जाएगा आपका। तो इसमें कोई डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए आपका, तो देखिए मैंने क्या किया, अगर आपका फर्स्ट नोड ही अगर आप डिलीट कर रहे हैं, इन केस फर्स्ट नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, तो उस केस में पीटीआर और हेड बराबर होंगे आपके। तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने से पहले मैंने हेड को आगे शिफ्ट कर दिया आपका, और उसके प्रीवियस नल डाल दिया और फ्री पीटीआर कर दिया। देखिए आपका, बट अगर आप किसी बीच के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसके लेके मैंने क्या करा, देखिए आपका अब हल्का से देखिए आप ये कोडिंग हल्के बदलेगी। देखिए आपकी, देखिए प्रीवियस का क्या कहा, पीटीआर का प्रीवियस, इसका मतलब है अगर आप किसी नोड को, जैसे अगर आप इन केस आप फोर्थ को डिलीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, फोर्थ को डिलीट कर रहे हैं, तो थर्ड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आएगा, फिफ्थ का एड्रेस आएगा, फोर्थ तो डिलीट हो जाएगा आपका। तो पहले मुझे इसका मतलब फोर्थ को डिलीट करने के लिए मुझे थर्ड वाला भी रिकॉर्ड चाहिए होगा आपका। तो थर्ड का रिकॉर्ड किसके पास आ जाएगा, प्रीवियस के पास आ जाएगा आपका। तो प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर का प्रीवियस आपका, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पीटीआर को डिलीट करने से पहले, तो देखिए मैं क्या क्या लिखने जा रहा हूँ। देखिए आपका प्रीवियस के नेक्स्ट में, इसका मतलब फोर्थ को डिलीट कर रहा हूं तो थर्ड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आएगा, आपका फिफ्थ का एड्रेस आएगा। तो फिफ्थ का एड्रेस किसके पास पड़ा है, आपका पीटीआर के नेक्स्ट से पड़ा है, तो पीटीआर का नेक्स्ट। देखिए पीटीआर फोर्थ रिकॉर्ड है, तो फोर्थ रिकॉर्ड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, फिफ्थ का रिकॉर्ड है आपका। बात समझ गए आप यहाँ पर। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रीवियस में, उसके नेक्स्ट के प्रीवियस में आपको प्रीवियस का भी डालना पड़ेगा। मतलब जो फिफ्थ का जो प्रीवियस है, फोर्थ डिलीट हो रहा है, फोर्थ अगर डिलीट होगा, डिलीट होने से पहले फिफ्थ के प्रीवियस में किसका एड्रेस है, फोर्थ का है, लेकिन फोर्थ तो डिलीट हो जाएगा, तो उसके प्रीवियस में किसका एड्रेस आना चाहिए, थर्ड का एड्रेस आना चाहिए आपका। तो देखिए क्या लिखूंगा आपका, पीटीआर के, ध्यान देखिए, पीटीआर के नेक्स्ट के प्रीवियस में, देखिए पीटीआर का नेक्स्ट फिफ्थ हो गया, उसके प्रीवियस में इक्वल टू प्रीवियस का एड्रेस आ जाएगा, ये आपका दैट्स ऑल बेस आपका। तो इससे क्या होगा, आपका थर्ड और फिफ्थ के बीच का जो फोर्थ एलिमेंट है वो अगर डिलीट होगा उससे पहले ये सारा काम हो जाएगा आपका। इसके बाद फ्री पीटीआर कर दूंगा, तो एक काम करता हूँ, फ्री पीटीआर को एक के बाद यहाँ लिख देता हूँ ताकि दोनों के लिए काम कर जाए आपका। यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, तो इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा आपका। लेकिन डिलीट करने से पहले आपको उसको शो भी करना होगा आपको। तो यहाँ पर आपको देखिए शो करा देता हूँ, लेकिन शो करने से पहले, हाँ देखिए पीटीआर को डिलीट करने से पहले यहीं पर शो करा दीजिए, printf %d इज डिलीटेड फ्रॉम लिंक लिस्ट। फ्रॉम लिंक लिस्ट लिखिए या डिलीटेड लिख दीजिए, बात एक ही है आपका, ठीक है आपका। और फ्री पीटीआर हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल। और लास्ट में गेट से तो लगाई था आपका स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो आई थिंक इसको मैं देखिए एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए डिलीट कर रहे हैं तो देखिए डिलीट में आपके सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। डिलीट स्पेसिफिक में क्या पता आप फर्स्ट नोड डिलीट कर रहे हो, क्या पता आप लास्ट नोड डिलीट कर रहे हो, क्या पता आप बीच का नोड डिलीट कर रहे हो, और क्या पता आपके पास कोई नोड हो ही नहीं डिलीट करने के लिए। तो देखिए सारे पॉसिबिलिटी देखिए इसमें सॉर्ट आउट की देखिए मैंने आपकी। तो देखिए मैंने क्या लिखा, एंटर नोड वैल्यू टू डिलीट, यूजर से वैल्यू मांगी, पीटीआर को हेड बनाया। अगर पीटीआर नल है तो सीधा सीधा कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका, इसमें आपका कह देगा लिंक लिस्ट इज एम्प्टी आपका, ठीक है आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी। लेकिन अगर पीटीआर नल नहीं है, अब पीटीआर जब तक नल ना हो जाए तब तक लूप चलता रहेगा, एक वाइल लूप चला है आपका। अब पीटीआर के डेटा को वी से मैच कराते जा रहा हूँ, अगर ये मैच जब भी होगा फ्लैग 1 हो जाएगा, ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है जिस नोड को डिलीट करना है वो कौन सा नोड है, पीटीआर नोड है। आगे बढ़ने के लिए अगर नहीं मैच हो रहा, आगे बढ़ने के लिए पीटीआर का नेक्स्ट करो, देखिए आपका। तो इससे आगे आपका शिफ्ट होता रहेगा आपका,
ठीक है आपका। आगे आ जाइए, अगर रिकॉर्ड मिलेगा तो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर फ्लैग 1 है तब तो अंदर आएगा, और 1 नहीं है तो देखिए नोड नॉट फाउंड आ जाएगा आपका। बट अगर अंदर आता है फ्लैग 1 है, तो सबसे पहले मैंने चेक करा कि जो रिकॉर्ड जिसको डिलीट करना, जो पीटीआर था, क्या वो हेड तो नहीं है। और पीटीआर हेड एक ही है। इससे क्या प्रूफ होगा आपका, इससे ये प्रूफ होगा कि आपको जो फर्स्ट नोड है उसी को डिलीट करना है। तो जब फर्स्ट नोड डिलीट होगा, तो अभी आपने खुद पहले जब फर्स्ट नोड में देखा था, हम अगले वाले नोड को क्या बनाए थे, आपका हेड बनाए थे आपका। ठीक है आपका, तो वही प्रोग्रामिंग चल रही है। हाँ जी, एक छोटी सी चीज़ देखिए और आपका इसमें देखिए, अभी मुझे याद आया, इन केस आपके पास एक ही नोड था, आप उसी को डिलीट कर रहे हो स्पेसिफिक में आपका, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी कि इफ़ अगर हेड का जो नेक्स्ट है अगर वो इक्वल टू नल है, देखिए इसमें ये एक पॉसिबिलिटी भी है। तो जब एक ही रिकॉर्ड था वही डिलीट हो रहा आपका, तो हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा आपका। बट अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपके मल्टीपल रिकॉर्ड थे, तो उस केस में आपका ये आपका इसके अंदर आ जाएगा आपका ये। इसलिए देखिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है जो आपको सोचनी पड़ती हैं, वो जो प्रोग्रामिंग करते करते ही आपको आएगा। देखिए आपका, तो देखिए फ्लैग 1 है और पीटीआर हेड के इक्वल है, तो उसमें भी देखिए 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पता एक ही नोड था तो हेड के नेक्स्ट नल होगा आपका, टेल के नेक्स्ट में भी नल होगा आपका। बट टेल के नेक्स्ट में तो हमेशा नल होता है आपका, तो इसलिए टेल के नेक्स्ट में हम चेक नहीं करते, क्योंकि टेल के नेक्स्ट में चाहे एक रिकॉर्ड हो चाहे 1000 रिकॉर्ड हो, तो टेल के नेक्स्ट में तो हमेशा नल होगा। बट हेड के नेक्स्ट में अगर नल है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपके पास एक ही नोड था, क्योंकि एक ही नोड था वही आपका डिलीट हो गया, तो हेड और टेल दोनों क्या नल हो गए आपके। बट एल्स में तब जाएगा जब आपके पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे आपके। उस केस में जो नेक्स्ट रिकॉर्ड था वो क्या बन जाएगा आपका, हेड बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो लेकिन उसके नेक्स्ट प्रीवियस में क्या आना चाहिए, आप नल आना चाहिए, क्योंकि उसके प्रीवियस में तो अभी आपका जो ऑलरेडी हेड था उसका एड्रेस था आपका, तो हेड के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा आपका। बट इन केस आप बीच के या लास्ट रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, तो उसकी कोडिंग देखिए, ये लिखिए आपने। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा देखिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 3 4 ये 3 नोड मेरे पास है और मैं 3 को डिलीट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, तो जिसको डिलीट करता है वो पीटीआर होता है आपका। लेकिन 3 को डिलीट करने से पहले मुझे 2 की भी जरूरत पड़ेगी और मुझे 4 की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा था कि प्रीवियस इक्वल टू पीटीआर का प्रीवियस, तो मैंने पीटीआर का प्रीवियस कौन है, सेकंड है, उसको मैंने प्रीवियस बना दिया आपका, ये वाला प्रीवियस बना दिया आपका। ठीक है, अब प्रीवियस के नेक्स्ट में कौन आ गया आपका, पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर का नेक्स्ट में किसका एड्रेस था, 4th का एड्रेस था, तो 4th का एड्रेस प्रीवियस के नेक्स्ट में सेकंड के नेक्स्ट में आ गया आपका। लेकिन 4th के प्रीवियस में भी मुझे आपका सेकंड का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो देखिए पीटीआर के नेक्स्ट का प्रीवियस, तो पीटीआर का नेक्स्ट 4th, उसके प्रीवियस में प्रीवियस का एड्रेस आ गया आपका। और डिलीट करने से पहले मैंने उसको आपका डिलीट करने के बाद मैंने उसको फ्री करा दिया आपका। तो आई थिंक सारी पॉसिबिलिटी हो चुकी है। एक बात हो, उसको चला के देखते हैं जरा। देखिए इसने एक एरर दिखाया है, देखिए प्रीवियस की स्पेलिंग शायद मैंने कहीं पर गलत लिख दिया तो आपकी, देखिए PREVIOUS स्पेलिंग तो सही लिखी है मैंने, बट ये एरर क्यों दिखा रहा है, देखते हैं जरा, कहीं पर तो एरर आई है। PREVIOUS प्रीवियस तो स्पेलिंग तो सही लिखी है यहाँ पर भी, और आपका PREVIOUS प्रीवियस PREVIOUS स्पेलिंग तो सही लिखी है यार, एरर क्यों दिखा रहा है। तो आप भी देखिए एरर नहीं था। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर प्रोग्राम सेव नहीं हो पाता है, तो एरर नहीं थी देखिए आपकी। तो कई बार आपको अपने ऊपर भी भरोसा करना चाहिए कि एरर है कि नहीं है आपका। तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 0 डालकर मैं देखिए एक लिस्ट क्रिएट कर ली मैंने आपकी। पहले डिस्प्ले ऑल से चेक कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको सारे फंक्शन करके दिखाता हूँ, सारे फंक्शन काम करते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यूज में 1 to 5 देखिए सारे वैल्यू आ गए आपके। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ देखिए आपका इंसर्ट एट बिगनिंग, चलिए 1 नंबर ले रहा हूँ और एक वैल्यू डाल रहा हूँ 6 और चेक करके देखिए जरा। देखिए 6 आ गया एकदम स्टार्टिंग में आपका। एक आप इंसर्ट एट लास्ट कर लीजिए जरा, सेकंड नंबर में 7 नंबर ले लेता हूँ देखिए आपका, चेक करिए जरा। अच्छा 78 हो गया, 7 देखिए आपका डाल रहा हूँ और देखिए अब आपका देखिए एक लास्ट में वैल्यू आ गई देखिए 7 आपकी। ठीक है, ये भी हो गया देखिए आपका। अब देखिए इंसर्ट एट पोजीशन करो, देखिए 3rd नंबर आपका ले रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ चलिए 4th से पहले, चलिए हाँ 4th से पहले एक वैल्यू आ जाए देखिए आपकी। ठीक है, तो 3rd नंबर देखिए इंसर्ट एट पोजीशन किससे पहले आ जाए, 4th से पहले आ जाए आपकी। और कौन सी वैल्यू डालूँ, देखिए 8 डालूँ देखिए आपका, चेक करिए जरा। 7 नंबर चला कर देखिए आपका क्या आ रहा है, देखिए 8 देखिए आपका
3 और 4 के देखिए बीच में आगे देखिए आपका। अब देखिए इन्हीं तीनों को देखिए मैं डिलीट भी करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं डिलीट फर्स्ट कहूँगा तो 6 डिलीट हो जाएगा, डिलीट लास्ट कहूँगा देखिए 7 डिलीट हो जाएगा, और स्पेसिफिक में देखिए मैं 8 को डिलीट करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपका चेक करिए जरा। तो आपका है पहले डिलीट फर्स्ट नोट 4th नंबर देखिए आपका, देखिए 6 डिलीट हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है आपका। देखिए आपका चेक भी कर लीजिए, देखिए 6 डिलीट हो गया, देखिए लास्ट 7 है और बीच में देखिए 8 अभी भी चल रहा है। देखिए आपका अब जरा देखिए डिलीट लास्ट करिए जरा, 5वां नंबर ऑप्शन देखिए डिलीट लास्ट नोट आपका। तो कौन सा डिलीट होना चाहिए? देखिए 7th नोट डिलीट हो जाना चाहिए। देखिए आपका देखिए 7 इज डिलीटेड, देखिए आपका चेक करिए जरा, देखिए वो भी डिलीट हो गया। अब डिलीट स्पेसिफिक में देखिए 8 को डिलीट करता हूँ, देखिए आपका 6 नंबर देखिए आपका, और इसमें ले रहा हूँ 8 आपका। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें कुछ गड़बड़ दी गई आपका, एक समथिंग 6442 ये देखिए आ रहा आपका। देखते हैं कि क्यों गड़बड़ आया आपका डिलीटेड फ्रॉम द लिंक। इसका मतलब है, इसका मतलब वो डिलीट हो चुका था, अभी उसकी गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका ना बाकी सारे काम कर रहे हैं, डिलीट स्पेसिफिक वाले में इसने सही काम नहीं किया। अच्छा एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि क्या वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए डिलीट हो चुका है, बट एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने डिलीट करने के बाद मैंने इसको शो कर दिया वैल्यू को आपका, तो इसलिए उसने गार्बेज शो कर दिया। देखिए डिलीट हो चुका देखिए आपका, लेकिन उसने सही वैल्यू डिस्प्ले नहीं किया आपका। चलिए उसको भी सही करता हूँ, लेकिन मैं आपका इसका मतलब था कि जो डिलीट स्पेसिफिक वाला था देखिए ये वाला आपका। अच्छा आपने गौर से मैंने गलती करके मैंने यहाँ पर देखिए डेटा दिखाया ही नहीं है आपका, तो दिखाएगा कहाँ से? देखिए PTR का डेटा मैंने मैसेज ही नहीं दिया था, तो वैल्यू कहाँ से दिखाता आपका? फिर चला के देखिए जरा, देखिए 1 2 3 4 5, चल 0। चल डिलीट स्पेसिफिक कर रहा हूँ, पहले आपको उसी को डिलीट भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। डिलीट 3rd नंबर पे देखिए आपका, किससे पहले? 4 से पहले कौन सी वैल्यू? 8 ही डालो देखिए आपका, ताकि कोई कन्फ्यूजन मैं वही सेम सिनेरियो ला रहा हूँ देखिए आपके सामने। 7 चेक करिए, देखिए बीच में 8 आ चुका, और इसी को देखिए डिलीट करके दिखा रहा हूँ देखिए आपका। तो डिलीट स्पेसिफिक नोट 6 नंबर लीजिए और 8 डालो देखिए आपका, देखिए 8 इज डिलीटेड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। अब चेक करिए जरा 7 से, ये देखिए आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ आपका कौन सा नोट को? 7th नोट को। देखिए ठीक है, 7 इस पर है नहीं देखिए आपका, तो डिलीट स्पेसिफिक में 7 देखा कर रहा हूँ, तो इसको कहना चाहिए आपका नॉट फाउंड। ये देखिए आपका नॉट फाउंड। और एक बार मैं आपको एम्प्टी भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको। आप चाहे तो डिलीट फर्स्ट नोट कर लीजिए, डिलीट फर्स्ट नोट देखिए 4था नंबर लीजिए, ये देखिए सबको डिलीट करते आइए आपका यहाँ पर। ठीक है, अब पासवर्ड डिलीट हो गया। अब देखिए आपके पास कुछ नहीं बचा, देखिए आपका क्या देखिए लिंक लिस्ट इज एम्प्टी आ देखिए आपका। अगर आप डिलीट फर्स्ट नोट करेंगे, देखिए अब भी ये देखिए आपको वही कहेगा, देखिए लिंक लिस्ट एम्प्टी। अब फिर चलाइए, देखिए लिंक लिस्ट एम्प्टी। तो अब देखिए अगर मैं इंसर्ट एट बिगिनिंग करता हूँ या इंसर्ट एट पोजीशन करता हूँ, देखिए इंसर्ट एट पोजीशन तो देखिए एरर दे देगा आपको। और मैं इंसर्ट कर रहा हूँ आपका 4th से पहले, 4th होगा नहीं देखिए आपका, लिंक लिस्ट एम्प्टी आ रहा है आपका। बट इस वक्त मैं अगर इंसर्ट एट बिगिनिंग करता हूँ, तो बिगिनिंग क्या देखिए आपके पास कोई आपके वैल्यू नहीं है, तो ये जो भी नोड ऐड होगा वही आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा, वही आपका लास्ट नोड भी बन जाएगा, मतलब हेड और टेल यही बन जाएंगे आपके। ठीक है, मैंने आपका एंटर वैल्यू 1 डाला आपका, यही आपका देखिए आप चेक करिए, यही आपका हेड और टेल दोनों बन जाएंगे आपके। ये देखिए 1 आ गया और कोई नहीं है। अब देखिए अब इंसर्ट एट एंड करिए, अब देखिए आपने 2 डाल दिया, चेक करिए जरा 1 और 2 आ जाएगा देखिए आपका। इसका मतलब अब आपके सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आपके सारे फंक्शनिंग हो गई आपकी। और आप देखिए इसमें अच्छा एक काम और मैं करके दिखा दूँ, देखिए इसमें देखिए रिवर्स बहुत आसान है देखिए आपका। ठीक है, मैं आपको एक बार इस पर रिवर्स भी डिस्प्ले करके दिखा दूँ, एक मेनू और जोड़ रहा हूँ रिवर्स करने के लिए आपका। चेक करिए जरा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डब्ली में सही काम कर रहा नहीं करा। देखिए फॉरवर्ड तो आपने मूवमेंट कर लिया आपने, बट बैकवर्ड मूवमेंट आपने करा नहीं। देखिए मैं आपको इसमें बैकवर्ड मूवमेंट करके दिखा दूँ, देखिए आपको एक मैं आपको मेनू इसमें ऐड कर रहा हूँ रिवर्स करने के लिए, जो सिंगुलर में बहुत टफ है रिवर्स करना आपका। देखिए आप डिस्प्ले ऑल में कर लीजिए, आप एक और मेनू ले लीजिए यहाँ पर, इसको 8 कर दीजिए और इसको 9 कर दीजिए, 9 पे एग्जिट हो जाएगा आपका। यहाँ पर लीजिए रिवर्स लिंक लिस्ट, रिवर्स लिंक लिस्ट। तो इससे देखिए आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका डब्ल्यू का सही काम कर, बीच के डिलीट होने के बाद सही काम कर नहीं कर, देखिए आपको 1 to 9 हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही चल रहा है आपके। देखिए 8, इसको देखिए 9 बना देता हूँ, 9 पे आपका एग्जिट का प्रोग्राम चल जाएगा। एक ले लीजिए 8 वाला आपका, कॉपी प्रिंट करिए, देखिए यहाँ पर ले लीजिए रिवर्स, रिवर्स। ठीक है आपका, और इसको ले लीजिए 8। तो देखिए एक और मेनू बनाइए 8 के लिए, यहाँ पर देखिए वॉइड रिवर्स। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, देखिए आपका यहाँ पर लीजिए एक स्ट्रक्ट
लिंक लिस्ट PTR। सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि आपका नोड है भी। तो देखिए मैंने क्या लिखा, देखिए आपका इफ़ हेड इक्वल टू नल है, तो ये तो आपको देखिए हर बार चेक करना है। हेड इक्वल टू नल है तो printf लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है आपका, और आप यहाँ पर गेट ch भी लगा दीजिए, गेट ch। बट अगर ऐसा नहीं है एल्स, अब देखिए आपको लास्ट से हेड की तरफ आना है आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा आपका PTR इक्वल टू टेल। ठीक है आपका, और फिर मैंने यहाँ पर देखिए लूप चलाया वाइल जब तक PTR नॉट इक्वल नल ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए मैं एक वैल्यू दिखाते जाऊँगा और देन प्रीवियस आता रहूँगा देखिए आपका। तो मैंने क्या लिखा, देखिए printf, देखिए जो आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपने जो कौन सा था, डिस्प्ले ऑल वाला था। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑल ऊपर आई जरा, डिस्प्ले ऑल में ये देखिए, डिस्प्ले ऑल में देखिए क्या किया था आपने, पहले चेक करा था कि नल तो नहीं है, नल है तो देखिए एम्प्टी है आपका। नहीं तो लिस्ट ऑफ वैल्यू दिखाऊंगा। और देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो मैंने PTR का नेक्स्ट किया था, अब मैं PTR का प्रीवियस करूँगा। बस आपका नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट से फॉरवर्ड जा रहे थे आप, प्रीवियस करने से पीछे की तरफ आएंगे आपका, रिवर्स देखिए आपका। तो printf पहले तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर ORDR। ठीक है आपका, एक तो ये हो कर दिया मैंने आपका। अच्छा, ये आपका लूप से ऊपर होगा क्योंकि ये तो एक के बार आना चाहिए आपका। और देन यहाँ पर printf %d कॉमा, यहाँ पर ले लेंगे PTR का डेटा। लेकिन अब जो यहाँ पर लिखूंगा PTR इक्वल टू PTR का प्रीवियस हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल। बस आपका ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा कि आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा आपका, और टेल से देखिए, टेल से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है आपका। तो चला के देखिए इसको जरा। देखिए पहले 1 2 3 4 5 देखिए, ठीक है 0। पहले एक बार डिस्प्ले ऑल करिए। डिस्प्ले ऑल है आपका कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे है आपका। तो देखिए 1 2 3 4 5 बिल्कुल आ गया आपका। अब 8th नंबर पे दीजिए जरा। देखिए आपका 5 4 3 2 1 देखिए लिख के भी आ गया। मैंने स्क्रीन क्लियर नहीं करके लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर देखिए 5 4 3 2 1 देखिए आ गया आपका। अब देखिए इसके देखिए इतना ये मत खुश हो जाए कि बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आप इसमें दो चीज़ें करके देखिए, एक तो आप इंसर्ट एट पोजीशन और डिलीट स्पेसिफिक नोड, तब आपका सही काम कर रहा नहीं कर रहा देखिए आपका। तो देखिए मैं थर्ड नोड को देखिए आप अच्छा, एक छोटी गलती देखिए आपकी। गलती तो देखिए क्योंकि मैंने देखिए जो आपको पूरा नहीं चेंज किया था, मैंने जो आपका वाइल लूप था उसमें अभी भी 80 लिखा हुआ देखिए आपका। अब यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा आपका क्योंकि 8 पे एग्जिट था आपका देखिए। ठीक है, 9 हो जाएगा आपका। हाँ, अब ध्यान देखिए जरा। चलो अब मैं यहाँ आएगा तो मैं इसको भी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर सिस्टम CLS, ठीक है, ये भी हो गया आपका। फिर चला के देखिए। तो देखिए जब तक आप 20 वाले पोर्शन को नहीं हैंडल करेंगे तब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि आपका डबली सही काम कर रहा नहीं कर। देखिए 1 2 3 4 5 0। देखिए 7 पे आपका लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ गया आपका। 8 पे देखिए रिवर्स वाला आ गया। देखिए लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर देखिए भी सही आ गया आपका। अब देखिए मैं कर रहा हूँ पहले आपका इंसर्ट एट पोजीशन। देखिए आपका थर्ड नंबर ले रहा हूँ। देखिए आपका इंसर्ट एट पोजीशन, और किससे पहले इंसर्ट कर रहा हूँ, 4 से पहले इंसर्ट करो देखिए आपका। और कौन सी वैल्यू डालूँ, देखिए 8 डालूँ। देखिए आपका अब आप जरा नॉर्मल देखिए, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन देखिए। तो देखिए 1 2 3 8 4 5 आ रहा है। बस जब रिवर्स करूँगा आपका तो 5 4 8 3 2 1 आना चाहिए। देखिए आपका चेक करिए जरा, 8 नंबर लीजिए। अब चेक कर देखिए 5 4 8 3 2 1। देखिए इसका मतलब है कि सारे रिकॉर्ड एक दूसरे से परफेक्टली लिंक हो रखे हैं आपके। अदरवाइज ये लिंकिंग अगर बीच में कहीं ब्रेक हुई होती तो रिवर्स करने पे ये आपका सही काम नहीं करता आपका। तो ये चीज़ जरूर चेक करना जरूरी है आपका कि अगर बीच में इंसर्ट या बीच में डिलीट करते हैं। देखिए अभी आपको डिलीट भी करके दिखाता हूँ। डिलीट करने के बाद भी लिंकिंग आपकी टूट तो नहीं रही है आपकी। अगर टूट रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। एक बार जरा देखिए, मैं इसको 8 को डिलीट भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपका तो डिलीट एट पोजीशन वाला लिखिए, स्पेसिफिक नोट 6 वाला। देखिए 8 ले रहा हूँ देखिए आपका। ठीक है, 8 इज डिलीटेड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। अब जरा चेक करिए, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन चेक कर लीजिए जरा।
देखिए 1 2 3 4 5 सही आ रहा है आपका। एक बार रिवर्स ऑर्डर देख लीजिए आपका, देखिए 5 4 3 2 1 बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखिए इससे ये प्रूफ होता है कि आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका, इसमें कोई कहीं गलती नहीं है। आप चाहे तो इंसर्ट एट बिगिनिंग भी करके देख लीजिए एक बार ज़रा। देखिए मैंने आपका डाल दिया 6, ठीक है आपका, चेक करिए फॉरवर्ड एक्शन में, देखिए 6 1 2 3 4 5 आ रहा है। रिवर्स ऑर्डर चेक करिए जरा आपका, देखिए 5 4 3 2 1 और 6 देखिए लास्ट में आ गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका जो डबलिंग लिस्ट था वो परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका। देखिए सारे ऑपरेशन भी मैंने आपको करके दिखा दिए हैं इसमें आपके, और A to Z जो भी पॉसिबिलिटी थी मैंने सब आपको समझा दी है। तो देखिए इसमें जो था आपका, एक तो देखिए जो रिवर्स वाला था उसमें देखिए PTR इक्वल टू PTR का रिवर्स करेंगे, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएंगे तो PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट करेंगे आपका। लेकिन उसके अलावा देखिए आपका जो इसमें डिलीट स्पेसिफिक वाला और इंसर्ट पोजीशन वाला जो था आपका, वही दो आपके टफ प्रोग्राम है, उनको अच्छे समझिए। मैंने आपको समझा भी चुका हूँ आपको इनको मैं आपका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस जगह पर, क्योंकि देखिए आपको अगर PTR का नेक्स्ट का प्रीवियस ये लैंग्वेज कहाँ से आ रही है। देखिए आपकी, देखिए एक बार आपने PTR का नेक्स्ट बोल दिया आपने, तो ये डिपेंड करता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड है साइड है कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड आपका। अगर ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड होता है आपका, तो जो नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसको रेफर कर रहा होता है। बट अगर ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होता है तो ये उसके जो जिसको वो एड्रेस कर रहा होता है उसके बाद चल रही होती है आपकी। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू के, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखा है PTR के नेक्स्ट का प्रीवियस, तो PTR का नेक्स्ट, इन केस मैं अगर थर्ड को डिलीट कर रहा हूँ, थर्ड वाला PTR है उसका नेक्स्ट कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, तो फोर्थ का प्रीवियस के बाद चल रहे हैं यहाँ पर आपकी। फोर्थ के प्रीवियस में कौन सा रिकॉर्ड आएगा, सेकेंड रिकॉर्ड, क्योंकि प्रीवियस में मैं ऑलरेडी PTR के प्रीवियस को ले चुका हूँ। PTR थर्ड रिकॉर्ड था इनके अजम्पशन में जिसको मुझे डिलीट करना है, तो थर्ड रिकॉर्ड से पहले वाला सेकेंड रिकॉर्ड प्रीवियस में आ चुका आपका। तो PTR के नेक्स्ट का प्रीवियस मतलब जो आपका फोर्थ रिकॉर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ है, फोर्थ के प्रीवियस में आपका सेकंड का एड्रेस आ जाएगा आपका, और उसके बीच में प्रीवियस मतलब सेकंड के नेक्स्ट में PTR का नेक्स्ट मतलब फोर्थ के नेक्स्ट, फोर्थ के रिकॉर्ड का एड्रेस डाल दिया मैंने आपका। तो देखिए आप अच्छे से इस पूरे प्रोग्राम को गो थ्रू होइए, समझिए इसको ज़रा कि किस तरह से काम कर रहा है। आपको नॉर्मली आप कहीं नेट पर सर्च कर लीजिए या आप कहीं पर भी आपको यूट्यूब का कोई वीडियो देख लीजिए, आपको इतने डिटेल में सारी पॉसिबिलिटीज़ सॉर्ट किए हुए नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपने अगर इसका सिंगुलर लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़िए, देन इस तरह आइए। और इसका जो नेक्स्ट नोट बनेगा, आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपका, वो बनाऊंगा आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट पे आपका, तो वो और आसान है आपका। तो ये देखिए लेवल आपका धीरे धीरे, क्योंकि जो सिंगुलर इंग्लिश इसलिए टफ है क्योंकि वो वन वे है, वो एक ही डायरेक्शन जा सकता है, आप कभी भी आगे जाकर पीछे नहीं आ सकते। बट क्योंकि डिलीट और इंसर्ट करते वक्त आपको जस्ट इमीडिएट पीछे वाला रिकॉर्ड भी चाहिए आपका, तो वो आपका टफ पड़ जाता है। देखिए इसमें आपने जो रिवर्स वाला प्रिंट किया था वो कितना आसान देखिए आपका, क्योंकि डबली था इसलिए बहुत आसानी से बन गया। बट अगर आपको मैं जब सिंगुलर इंग्लिश में जब रिवर्स करके दिखाऊंगा आपको मैं, उसके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी टफ है। वो आपका लीड कोड हो गया या फिर आपका हैकर्स अर्थ हो गया या फिर जो आपके इन्फोसिस, TCS या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनके इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है कि सिंगुलर इंग्लिश को रिवर्स कैसे करेंगे, क्योंकि आप आगे तो बढ़ सकते हैं, पीछे कैसे आएंगे। डबली था, देखिए डबली में आपने PTR इक्वल टू PTR का रिवर्स किया, सिंपली आपका देखिए रिवर्स हो गया आपका। बट वहाँ रिवर्स नहीं हो पाता, उसको रिवर्स करने के लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग को समझना पड़ता है, करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वो भी होता है आपका। ऐसी क्या चीज़ जो प्रोग्रामिंग से नहीं होती है, आपको सब कुछ होता है आपका, लेकिन चीज़ें समझना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा था सिंगुलर थोड़ा सा टफ है कंपेरिजन टू आपका किसके, डबली से आपका। सर्कुलर में तो क्या होता है, सर्कुलर में देखिए जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस आता है और फर्स्ट नोड के प्रीवियस में आपका लास्ट नोड का एड्रेस आता है। तो इससे क्या होता है, सर्कुलर बन जाता है आपका। सर्कुलर में आपका सिंगुलर भी होता है, सर्कुलर में आपका डबली भी होता है। डबली होगा तो फर्स्ट नोड के प्रीवियस भी होगा, सिंगुलर होगा तो फर्स्ट नोड का प्रीवियस होगा ही नहीं आपका। तो ये तो सिंपल समझने वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डबली इंग्लिश काम कैसे करता है आपका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसको प्रॉपरली अपने एक नोटबुक में नोट करिए और देन उसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए एक साथ आपको कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं। देखिए पहले मैंने क्या किया था, एक मैंने आपको लिस्ट क्रिएट किया था, उसको डिस्प्ले किया था। फिर मैंने क्या किया, मेन्यू बनाया, उसमें भी देखिए मैंने आपको पहले 3 ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाए, इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट एट लास्ट और इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो आप भी थोड़ा थोड़ा बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करके देखिए। एक साथ पूरा लिखने की कोशिश मत करिए, पूरा लिखेंगे तो अभी आप क्योंकि पहली बार बना रहे होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है आपको। तो थोड़ा थोड़ा बनाकर चेक करते रहिए आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन आप अपने सभी दोस्तों के बीच में मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन आपको होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मेल करिए या मैसेज करिए। थैंक्स अ लॉट।